और जामताड़ा में झारखंड राज्य पेंशनर समाज की शाखा ने केंद्र सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाया और पेंशनरों ने काले बिल्ले पहनकर अपना विरोध जताया है। और इस कार्यक्रम की अगुवाई जिला सचिव चंडीदास पुरी ने की है। उन्होंने कहा कि नया विधेयक 1 जनवरी 2026 से पहले के पेंशनर से अधिकार छीनने वाला है। पेंशनर ने जोर देकर कहा कि हम भेदभाव नहीं सहेंगे। पूरे देश में आज यही आंदोलन हो रहा है और जामताड़ा के पेंशनर भी सख्त चेतावनी दे रहे हैं। 25 मार्च 2025 को भारत की पार्लियामेंट में केंद्रीय सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया। इसमें यह प्रोविजन रखा गया 1/1/2026 के पूर्व के जो पेंशनर हैं उन पेंशनरों के साथ पूर्व के भांति जो रिवीजन होता था वेतन का पेंशन का वह नहीं होने जा रहा है। इसी के विरोध में आज 25 मार्च 2026 को पूरे हिंदुस्तान में स्टेट पेंशनर्स काला दिवस मना रहे हैं, जिसका आह्वान अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन ने किया है। उसी के तहत हम लोग जामताड़ा में भी आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम सरकार से आगाह करना चाहते हैं कि हमारे पेंशनरों को बांटने की जो नीति आपने लिया है उसको आप वापस लें और पूर्व के भांति जिस तरह से 5वां, 6ठा, 7वां पुनरीक्षण का लाभ पेंशनरों को मिला है वह लाभ 8वां पुनरीक्षण में भी हम सभी पेंशनर्स को मिले, सभी कर्मचारियों को मिले। नहीं तो हमारी जो एसोसिएशन है, हमारा जो फेडरेशन है, आगे आने वाले दिनों में वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल के मुख्य गेट पर विवाद मारपीट में बदल गया। एक युवक अपने भर्ती पिता को लेने आया था, तभी गेट पर हेलमेट पहनने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड से उनकी बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग नारेबाजी करने लगे और अस्पताल का मुख्य गेट कुछ देर के लिए जाम रहा। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बबुआ सिंह ने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। देखिए, जो टीएमएच का मामला है टाटा मेन हॉस्पिटल, वीडियो जो वायरल हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा, वह काफ़ी दुखद है। क्योंकि शहर ही नहीं, जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में अगर टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच को देखा जाए तो एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के रूप में लोग जानते हैं। और आज जिस प्रकार वायरल वीडियो में देखने को मिला है और सुनने को भी मिला है, जो एक युवक है उसके पिताजी टीएमएच में एडमिट थे और आज उनकी छुट्टी हो जाने के उपरांत बेटा पिता को लेने के लिए जा रहा था और इसी दरमियान मेन गेट के समक्ष सुरक्षा कर्मी जो है टीएमएच के, उनसे बातों में हाथापाई हुई। और देख रहे हैं जिस प्रकार का वीडियो जो एक युवक को 8 सुरक्षा कर्मी पीट रहे हैं। अरे भैया, टाटा मेन हॉस्पिटल का नाम सुनकर लोगों के हृदय में उसके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास जगता है और वहां पर इस प्रकार की मारपीट, दबंगई और जिस प्रकार मारा जा रहा, लग रहा कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। अरे अपने पिता को लेने जा रहे हैं। और साहिबगंज जिले के राजमहल राधानगर थाना क्षेत्र में मुसहर समाज के कब्रिस्तान पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर दिया है और कटहलबाड़ी पंचायत के सुखपाड़ा, सुल्तानपुर और खासपुर गांव में के दर्जनों लोग साहिबगंज उपायुक्त और एसपी से मिले और न्याय की गुहार लगाई। आवेदन ने बताया गया है कि जहांगीर शेख और हयात अली शेख और अन्य भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान की जमीन पर सड़क बनाने का प्रयास किया। मुसहर समाज के लोगों ने जमीन की रक्षा के लिए घेराबंदी की। अब प्रशासन से मांग है कि अवैध कब्जा तुरंत हटाया जाए। गांव सुखपाड़ा, पोस्ट कटहलबाड़ी का निवासी है। हम आए एसपी कार्यालय ऑफिस में आवेदन देने के लिए संबंध में। इसमें हम लोग का कब्रिस्तान, माफिया लोग उसमें कब्रिस्तान में एक रास्ता
बनाना प्रयास कर रहा है। क्या चीज का, किसका कब्रिस्तान है? हम लोग मृत्यु को उसमें दफनाते हैं। कौन कौन लोग हैं? जहांगीर, शुक्रुद्दीन और हैदरअली, दानिश शेख और अन्य और कुछ नाम और भी है। तो इसमें हम लोग का कब्रिस्तान में तो यही कौन समाज के कब्रिस्तान है? पड़ा गाँव पर और सुल्तानपुर और खसपुरा, हम लोग तीनों कौन गाँव समाज के कब्रिस्तान है? पड़ा समाज का। और गया धनबाद रेलखंड पर रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। हाजीपुर रेल जोन के जीएम छत्रसाल सिंह ने स्पीड ट्रायल का निरीक्षण किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद तक ट्रैक की गुणवत्ता और सिग्नलिंग और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की है। पिछले साल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का परीक्षण सफल रहा था और अब इसे 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने की योजना चल रही है। रेलवे ने कहा है कि स्वचालित सिग्नल प्रणाली मजबूत की जा रही है और प्लेटफॉर्म विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। जैसा कि पिछले साल में अप्रैल के माह में एक गति परीक्षण किया गया था, तो उस समय हम लोग का उद्देश्य था कि वैसे ये सेक्शन 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए खुला हुआ है, तो उस समय 160 किलोमीटर के लिए ट्रायल किया गया था प्रति घंटे की गति प्राप्त करने के लिए। तो उसके रिजल्ट्स के पश्चात जो है पिछले एक साल में यहाँ काफ़ी डीडीयू मंडल में भी और धनबाद मंडल में भी जो ग्रैंड कॉर्ड का सेक्शन है उसमें कार्य हुआ है। तो अब की बार हम लोग का उद्देश्य था कि 180 किलोमीटर तक की जो है हम लोग गति प्राप्त करें। और चूँकि जैसा आपको विदित होगा कि इस पूरे खंड में दोनों मंडलों में काफ़ी लंबे सेक्शंस में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली भी चालू हो गई है और साथ ही साथ जो है कवच के इंस्टॉलेशन का कार्य भी जो है साथ साथ चल रहा है। और जमशेदपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मनोज कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 5 किलो ब्राउन शुगर बरामद हुए हैं और ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध मादक पदार्थ के नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं। पूरे जिले में हम लोग जमशेदपुर में नशे के खिलाफ में हम लोग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज दिनांक 25/3/26 को 10 बजे हम लोगों को गुप्त सूचना मिली मेरे थाना प्रभारी को कि कुछ व्यक्ति स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट बिल्डिंग के आसपास इकट्ठा होकर अवैध रूप से नशे का कारोबार का खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसी के सूचना के सत्यापन के लिए छापामारी दल का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में, जिसमें थाना प्रभारी ओलेडी और पुलिस के अन्य पदाधिकारी को शामिल करके टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जब उक्त प्रोजेक्ट भवन के पास जाकर हम लोग छापामारी किए तो उसमें एक व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार किए, जो कि उसके पास से 63 पुड़िया ब्राउन शुगर हम लोग बरामद किए हैं और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मनोज कुमार दास है। जमशेदपुर के तलको थाना क्षेत्र में देर शाम चापड़बाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। थीम पार्क के समीप हुई इस वारदात के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हमले में घायल युवक की पहचान आदर्श सिंह के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालात में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे घटनाक्रम की गहराई से जाँच की जा रही है। अभी तक तो मामला सत्यापित नहीं किया गया है क्या है क्या नहीं, और जैसा कि आदमी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये थीम पार्क आया था अपने दोस्तों के साथ और थीम पार्क आने के बाद लोग अपने वहाँ घूमने पर्यटक के हिसाब से घूमने फिरने पार्क आते हैं। अभी तक मामला का सत्यापित किसी के द्वारा किया नहीं गया। थाना भी अपने ओर छोर से लगाए हुए हैं क्या आगे इस पे काम। क्या चीज़ पर हमला हुआ? इस पे तो हमला जैसे कि अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उनके साथ जो था परिजनों का कहना है कि उन पे चापड़ से वार किया गया है और शरीर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है।
और दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय रंगामटिया में देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। स्कूल परिसर में ईंट बिखेर कर फर्श को गंदा कर दिया गया और बिजली के बोर्ड को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चार दीवारी नहीं होने के कारण पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं और इस घटना से ग्रामीणों ने में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो प्रतिदिन विद्यालय 9:15 बजे के आसपास आते हैं और जैसे ही विद्यालय परिसर में आए ऑफिस का ताला खोलने के देखें पूरा गंदगी से भरा हुआ है। बिजली विद्युत का जो मीटर है वो असामाजिक तत्वों द्वारा ईंट से तोड़ दिया गया है और पूरा विद्यालय परिसर को ईंट से पूरा गंदगी भर दिया गया है। और ये पहले भी छोटा मोटा करता था तो हम लोग साफ करा देते थे, लेकिन इस बार थोड़ा बृहत हुआ है, इसलिए हमारे मुखिया साहब और हमारे गांव के गणमान्य व्यक्तियों को बुला के प्रधान को बुला के हमने इसके बारे में जानकारी दी और चाह रहे हैं कि इसकी सुरक्षा हो और चारदीवारी की जो अत्यंत आवश्यकता है इसकी जल्द से जल्द पूर्ति हो ताकि इस सब तरह की घटना से हम रुका जा सके। और विद्यालय और जमशेदपुर के परसूरी थाना क्षेत्र में बीती रात प्रमोद नगर जूही रोड स्थित एक बंद घर में चोरी की घटना सामने आई। ये घर पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर गोविंद चंद्र हांसदा का बताया जा रहा है, जो वर्तमान में मेदिनीपुर में पदस्थ हैं और घर में देखरेख के लिए काम करने वाली बसंती पात्रो जब सुबह घर की सफाई के लिए पहुंची तो अंदर अलमारियां और सामान बिखरे पाए गए। उन्होंने पड़ोसियों को जानकारी दी, जिन्होंने मालिक को फोन किया। सूचना पाकर परसूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। फिलहाल चोरी में हुए नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। घर का मालिक कहाँ पर है? कलकत्ता में है। अच्छा, कलकत्ता ने मेदिनीपुर में वो है। अच्छा। उसका लड़का कलकत्ता में और ये लोग कौन पंजाब में माँ बेटी पंजाब में। हाँ, और हम आते हैं काम करके तो चाबी है, वो सब ताला बंद रहता, खाली ये सब खोल के हम ये सब पोछा पोछी करके गाछ में पानी डाल के चल जाते। तो क्या देखे सुबह आपको? आज सुबह आके देख रहे तो गेट का हुआ ये वाला खोला, अरे उधर देख रहे जो ताला नहीं, तो हम सोचा उसका लड़का आया तो देख रहा तो नहीं, आके अंदर घुस के देख रहा तो पूरा पसीना पसीना हो गया, डर गया। हम बोलते फिर वो बगल वाले लोगों को बोला, जब फोन करिए वो लोगों को तो वो लोग